जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो हिंदी के पेपर में टोटल 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने होते हैं। तो हम जो 2024 का पेपर होता है उसके पीवाईक्यू से स्टार्ट करेंगे। 2024 में ये 5 आए थे, जिसमें जो कहीं से लौट कर आया हो उसको बोलते हैं प्रत्यागत। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता है उसको प्रवासी बोलते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो उसको असाध्य बोलते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त या फिर आरोपी, दोनों ही सही हैं। जो अपनी पत्नी के साथ है उसको बोलते हैं सपत्नीक। अनिश्चित जीव का इसको बोलते हैं आकाशवृत्ति। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आबाल वृद्ध 4 अंगों वाली सेना होती है चतुरांगिनी। पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। दूसरों के दोष निकालने की जिसकी प्रवृत्ति हो उसको छिंद्रान्वेषी बोलते हैं। जो जुड़ा या मिला ना हो उसको पृथक बोलते हैं। अपना पेट भरने वाला होता है उदरम भरी। जिस पर विश्वास किया गया है वो है विश्वस्त। जिसको रोकना कठिन हो उसको दुर्निवार्य बोलते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा वाला तितीर्षु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता है वादी। जिसमें युद्ध की प्रबल इच्छा हो उसको बोलते हैं युयुत्सु। उत्तर देकर खंडन करना इसको प्रत्युक्त बोलते हैं। जिसका आदि न हो अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। बिना पलक झपकाए मतलब निर्निमेष। मरने की इच्छा मुमूर्षा। जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार बोलते हैं। जो कृतज्ञ न हो उसको कृतघ्न बोलते हैं। जो ऐसी स्त्री जो सूर्य न देख सके उसको बोलते हैं असूर्यम पश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास रखता है उसको रूढ़िवादी बोलते हैं। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो देश प्रेमी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। संध्या और रात के बीच का समय होता है गोधूली। हमेशा रहने वाला शाश्वत। 100 में 100 100%। जो बात वर्णन से परे हो उसको अवर्णनीय बोलते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसको बोलते हैं आतंकित। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जिसे ऊपर कहा गया हो उसको उपर्युक्त बोलते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसको बोलते हैं राजस्व। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला होता है क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके निशब्द। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। मध्य रात्रि का समय निशीथ। जिसका दमन किया गया हो दमित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। अतिथि सत्कार की भावना होती है आतिथेयत्व। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको बोलते हैं अनुत्तरित। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ होती है प्रत्युत्पन्नमति। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है अंतेवासी। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युजुत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है रिक्त। ये रिपीट हुआ है। जिसकी माप तोल हो सके उसको परिमेय। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुत पूर्व। जो स्मरण रखने योग्य है स्मरणीय। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है अतीन्द्रिय। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसको बोलते हैं दीर्घबाहु। जो छाती के बल गमन करता है ओरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु गिरवी या फिर रेहन। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त। ये भी रिपीट हुआ है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पीवाईक्यूज करने का यही पर्पज़ है कि जो रिपीट हो रहे हैं वो हमारे सही हो जाएं। और इसमें एक बात और ध्यान देने की बात है कि आपको जो भी शब्द है उसको एग्जैक्टली विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई भी व्याकरण में गलती नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। तो
इसका तरीका है कि आप बार बार इन शब्दों को लिख के प्रैक्टिस करें, तभी वो फिर याद हो जाएगा आपको। जो दायर मुकदमे का बचाव करे, प्रतिवादी। अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य। जो कवि, वह कवि जो तत्क्षण कविता करे, आंसू कवि। कही हुई बात को बार बार कहना, पृष्ठपेषण। जो आसानी से प्राप्त हो सके, सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला, स्वमतानुयायी। स्वमतानुयायी होता है, अपने मत को न मानने वाला। जो कहा न गया हो, अकथ्य। परंपरा से सुना हुआ, परंपरागत। जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय। जिसे जानने की इच्छा है, जिज्ञासु। पृथ्वी से संबद्ध, पार्थिव। जो पूर्व में था पर अभी नहीं है, भूतपूर्व। जो कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ। जो आँखों से परे है, परोक्ष। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। जिसकी गहराई न नापी जा सके, अथाह। जैसे समुद्र की गहराई अथाह होती है। नष्ट हो जाने वाला, नश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित न हो, विधवा। व्यर्थ खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। वह जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, उसको बोलते हैं सौभाग्यकांक्षिणी। वनस्पति का आहार करने वाला शाकाहारी होता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। जिसकी आशा न की गई हो, निराशा। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री होती है, गजगामिनी। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। ये तो कई बार रिपीट हुआ है। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अबोध। पैर से मस्तक तक होता है, आपाद मस्तक। नीले रंग का कमल, नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, प्रत्युत्पन्न। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, लंगर। जो कुछ नहीं जानता, अज्ञानी। धरती और आकाश के बीच का स्थान, क्षितिज। जो गणना के अयोग्य है, अगण्य। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। प्रियवचन बोलने वाली स्त्री होती है, प्रियमवदा। जिसको जीतने वाला कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। फिर से आ गया ये। जो बहुत आगे की बात सोचकर काम करता है, वो होता है दूरदर्शी या फिर अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन होता है। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, चिरस्मरणीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय। गुरु के समीप रहने वाला छात्र होता है, अंतेवासी। जिसका कभी अंत न होने वाला हो, उसको बोलते हैं अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, आदार्यदाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, कृपण। जो कंजूस व्यक्ति होता है, वो कृपण। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। ये फिर रिपीट हुआ है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अबोध। ये भी रिपीट हो गया। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अव्यक्त। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, इसको बोलते हैं खग्रास। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आखेट। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, आकाश। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान चक्षु। दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है, पंचामृत। PYQs हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं। इसके बाद मैंने एडिशनल एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जिसके पाणी हाथ में चक्र है, चक्र पाणी। जिसके पाणी में वज्र है, वज्रपाणी। जिसके 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज। जिसके 10 आनन हैं, दशानन। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वो होता है सुग्रीव।
जो भू को धारण करता है भूधर, जिसके दो पद हैं द्विपद, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, दो बार जन्म लेने वाला द्विज, जल में जन्मने वाला जलज, अंडे से जन्मने वाला अंडज, जिसका निवारण नहीं किया जा सके अनिवार्य, जिसकी उपमा न हो अनुपम, अनुचित बात के लिए आग्रह होता है दुराग्रह, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जो बहुत जानता है भोग्य, जो नया आया हुआ हो नवागंतुक। यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, नवागंतुक। जो भू के गर्भ का हाल जानता है भूगर्भवेत्ता, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, स्वेद मतलब पसीना, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है कुलीन, जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी, गिरा हुआ पतित, अवश्य होने वाला अवश्यंभावी, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है स्त्रैण, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, जो कर्तव्य से च्युत हो गया है कर्तव्यच्युत, क्षमा पाने लायक क्षम्य, जो वर्णन के बाहर है वर्णनातीत, जो देखा नहीं जा सकता अलक्ष्य या अदृश्य, जो कहा गया है कथित, जो स्वरों में जन्मता है सरसिज, बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति, दूसरों का भला चाहने वाला होता है परार्थी, अश्व का सवार अश्वारोही, आशा से अतीत आशातीत, लौटकर आया हुआ प्रत्यागत। ये देखो 2024 वाले में ये इस बार आया था मीन्स में। जन्म से अंधा जन्मांध, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता, निशा में विचरण करने वाला निशाचर, जो शास्त्र जानता है शास्त्रज्ञ, बिना वेतन के अवैतनिक, जो व्याकरण जानता है व्याकरण, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं स्मशान, जिसकी पत्नी साथ है सपत्नीक, जो लोक में संभव न हो अलौकिक, पैर से सिर तक आपाद मस्तक, पूछने योग्य प्रष्टव्य, क्षण भर में नष्ट होने वाला होता है क्षणभंगुर, खाने योग्य खाद्य, अनुकरण योग्य अनुकरणीय, आदि से अंत तक आद्योपांत, जंगल का आग दावानल, बिना परिश्रम के अनायास, दिन पर दिन दिनानुदिन, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदाव्रत, क्षुधा से आतुर क्षुधातुर, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो कुशाग्र बुद्धि, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है दत्त चित्त, कम बोलने वाला होता है मितभाषी, जो भेदा न जा सके अभेद्य, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध न हो अप्रमेय, जो मापा न जा सके अपरिमेय। तो देखो ये दोनों एक जैसे इनका उच्चारण लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो स्पेलिंग है वो ध्यान रखना है। अप्रमेय है और ये अपरिमेय है। अस्थायी रूप से काम करने वाला स्थानापन्न, जीतने की इच्छा जिगीषा, लाभ की इच्छा लिप्सा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, मरण तक आमरण, जो बाएं हाथ से सदा हुआ है वो सव्यसाची। ये एक साउथ की मूवी है, उसका भी नाम सव्यसाची है, उसमें वो लेफ्टी होता है हीरो। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं। आप इसको बार बार रिवाइज करें, याद कर लें, और अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।